संत हरिदास जी बैठे थे और उनको भजन गाने का आग्रह आया। तो संत हरिदास जी ग्रामीण अंचल में भजन गाने जाने लगे। तो उनके पास में उनका एक चेला था, नाम था बैजू बावरा। बावरा किसे कहते हैं? जो बुद्धि से थोड़ा कम, बावरा पागल। तो नाम था बैजू बावरा। बाबा को दूर जाना था और हम संतों का स्वभाव है कि हम चलते हैं तो अपने साथ भगवान की मूर्तियां लेकर चलते। जैसे मैं भी आया हूं तो मेरे साथ आप आएंगे तो हमारे कक्ष में कन्हैया की मूर्ति आई है, तो पहले शालिग्राम लेकर चला जाता था। तो बाबा के पास शालिग्राम था। तो बाबा ने बैजू बावरा से कहा, बैजू, क्योंकि लाला मैं गांव में जा रहा हूं कथा करने, वहां पर भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तू इनको यहीं रख ले और इनको प्रतिदिन नहलवाना, यमुना जी में नहलवा करके भोग लगा करके तब खाना। ठीक है बाबा। बाबा तो चले गए 3 दिन के लिए भजन गाने। और बैजू रात में सोया और विनोद जी सो करके जब अगले दिन जगा तो सुबह सुबह उसके मन में भगवान को भोजन कराने का जो भाव था, बिल्कुल वो भावुक था कि आज भगवान को भोजन कराऊंगा। ये कथा आपने राम कथा में भी पढ़ा होगा, जब अगस्त मुनि सुतीक्ष्ण को अपने शालिग्राम को देकर चले गए थे कि बेटा इनको डेली नहलवाना, इनकी पूजा करना। तो एक दिन गोदावरी में स्नान करने जब जाने लगे तो सामने जामुन का पेड़ था। 2-3 जामुन सुतीक्ष्ण मुनि को मिली। वो 5-6 वर्ष के थे। जामुन खाए तो बड़ी अच्छी लगी। सोचे कुछ और जामुन मिल जाती तो आनंद होता। आसपास के पत्थरों से मारे, पत्थर 2 ही था। जामुन की और अपेक्षा हुई तो शालिग्राम को उठाया और एक बार मारा तो 20 जामुन गिरी। सुतीक्ष्ण को लगा कि भगवान का असली काम है जामुन खिलाना। इसलिए जब विकास जी अगली बार उन्होंने देखा और सोचा दूर से मारा जाए, और इस बार मारा तो भैया भगवान छूट गए और जामुन का पेड़ पार करके नदी के बीच में डूब गए। सुतीक्ष्ण मुनि ने सोचा कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए एक बड़ी सी जामुन लिया, चंदन घिस करके लाकर रख दिया। अगले दिन अगस्त मुनि आए और वो उसी जामुन को शालिग्राम समझ करके गोदावरी में जब ले जाकर धोने लगे तो हाथों में जामुन तो गल गई। डांट लगाया, सुतीक्ष्ण भगवान कहाँ चले गए? सुतीक्ष्ण ने कहा, बाबा ये आप जानो, हम कहाँ जाने भगवान कहाँ चले गए? अरे मैं तो भगवान को रगड़ रहा था, नहला रहा था। सुतीक्ष्ण मुनि 5 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव गुलगुल चंदन गुलगुल पानी, शालिग्राम गल गए, हम खा जाने, दोनों जल जैसा। बाबा ने कहा, भग जा मेरे पास से, अब तभी आना जब भगवान को लेकर आना। और आप जानते होंगे जब सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ राम आए तो सुतीक्ष्ण मुनि रोने लगे कि आप मेरे गुरुदेव के यहाँ चलिए, और फिर वो अगस्त मुनि के यहाँ लेकर जाते हैं। ये यमुना जी में गए, स्नान कराए और स्नान करा करके लौट करके आए। और लौट करके जब आए तो भगवान को रखे और खिचड़ी पहली बार बनाए। बैजू कच्ची पक्की खिचड़ी बनाए और भगवान के सामने लाए। ठाकुर जी आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। भगवान तो हम ब्राह्मण लोग ऐसा भगवान थोड़ी आते हैं, सामने रखते हैं और भोग लग जाता है। लेकिन बैजू तो बैजू, उसको लगा भगवान आते होंगे। 1 घंटे तक मनाया कि प्रभु आ जाइए क्योंकि हमको भूख लगी, जल्दी खा जाइए। और यदि आप ना आए तो दिक्कत है कि हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं। भगवान को बार बार मनाया जा रहा था लेकिन भगवान आने का नाम नहीं ले रहे थे। बैजू ने कहा, लगता है कि आप भी हमारे तरह शर्माते हैं, हम भी कोई बैठा रहता है तो जमकर खा नहीं पाते हैं, तो वैसा हम 1 घंटा घूम आते हैं, आप खा लीजिए लेकिन जल्दी खा लीजिए, विलंब न करिएगा। छोड़कर चला गया और 2 घंटे बाद लगभग 12 बजे लौटा तो वही पूरी खिचड़ी रखी और भगवान के आगे पार्थिव रखा हुआ। अब तो बैजू बावरा रोने लगे, हे प्रभु, हे कन्हैया, यदि आप ना आए, यदि आप आए ना और मेरे भोजन को भोग न लगाए तो गुरुजी मार करके आश्रम से निकाल देंगे।
उससे प्रभु आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जानते हैं नाथ, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होते ही मेरे माता पिता चल बसे। न मेरा कोई भाई है, न भाभी है, न चाचा है, न चाची है। गांव के लोगों ने निकाल दिया था, तो यही बाबा का शरण ले लिया था। यहाँ खाने को मिल जाता है, और ये निकाल देंगे तो प्रभु सोचिए कहाँ जाऊंगा। हे दीन, तो गुरु जी निकाल देंगे, बस यही है। बड़ी देर तक मनाया, और मनाते मनाते 4 बज गया। यदि आप निधि वन में गए हो तो जिस स्थान पर राउंड करते हैं वो स्थान पर भगवान को मना रहा था, और लगभग 50 मीटर दूर वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, एक कुआं है। उसको लगा कि भगवान आएंगे नहीं और गुरुजी निकाल ही देंगे, तो सोचा कुआं में कूद करके मर ही जाऊं। और बैजू बावरा कुएं में जैसे कूदने दौड़ा, वैसे तो परमात्मा ने कृपा कर दिया, पीछे से पकड़ा। कहां चले प्रभु? कूद कर मरने। अरे मरने क्यों जा रहा? तो मैं तो क्यों देर से आए? भगवान ने कहा स्वभाव है, मैं विलंब से आता हूं, लेकिन जब आता हूं तो सब ठीक करके जाता हूं। भगवान ने बैजू बावरा के हाथ से माताओं बंधुओं खिचड़ी खाई। निर्मल मन की बात चल रही है। कितना बावरा था, उसको दुनिया में कुछ नहीं पता था। इतना भोला था जैसे पंपोस इतने भोले हैं। आप देखिए, मैं देखता हूँ जब आप इनकी शूटिंग कराते, जो कहते हैं बेचारा वही है, वास्तव में भोले। पंपोस जी, हजारों वर्षों के लिए बेटा तुम अमर हो रहे हो। वास्तव में तुम्हारा जो निर्मल मन है, वो मन हम जैसे साधु संतों के पास भी नहीं है। वास्तव में निर्मल मन हो जाए, हमारे विकास जी जो कहते हैं पंपोस जी वही करने लगते हैं। ये निर्मलता है। ये आज ही इनकी एक वीडियो देखा मैं, चलने लगा तो किसी ने दिखाया, महाराज जी पंपोस जी आ रहे हैं। एक हमारे शिष्य हैं अनिल जी, तो उनके बड़े प्रिय हैं ये भैया विकास जी, उनके रिलेटिव है। तो हमारी टीम तो ये इंडिया जीत गई उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो पंपोस जी दौड़ कर आते और कहते हैं, भैया इंडिया जीत गई। वास्तव में इशारों पर नाचना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। संसार तो नचाना चाहता है, नाचने वाला तो कोई है। कन्हैया सामने बाबूजी बैठे थे, और भगवान को उस बैजू बावरा ने अपने हाथों से खिचड़ी निकाली और कहा प्रभु भोग लगा ले। भगवान ने कहा तू ही खिला दे यार। और उस बैजू बावरा ने माताओं धन्य भाग लेकर संसार में पैदा हुआ था। बैजू बावरा सामान्य नहीं था माताओं। याद हो कि एक बार अकबर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार हमारा शिष्य तानसेन है। बैजू बावरा पास में बैठे थे, कहा कि बजवाइए ना। तानसेन जिस समय दीपक राग गाए तो वहां पर दीपक रखा था, उनके गाने से, उनके गायन से दीपक जलने लगा। जब दीपक जला तो तानसेन के शरीर पर गर्मी फैल गई, जलने लगी शरीर। तो बिटिया ने राग मल्हार गाया तो बारिश हुई। अकबर ने कहा देखा मेरे शिष्य का कमाल। बैजू बावरा ने कहा अभी तो हमें आपने सुना ही नहीं है। मैं पाषाण को भी पिघला सकता हूं, मतलब मैं पत्थर पिघला सकता हूं गायन से। अकबर ने कहा करके दिखाइए। और बैजू बावरा मालकोस राग गाने लगे, और जब मालकोस गए तो अभी भी आगरा में वो पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर सामने से माताओं पिघलने लगा। अकबर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धन्य है वृंदावन के संत, और धन्य है यहाँ के वो संगीतकार जो साक्षात सामवेद के स्वरूप होते हैं। भारत सामान्य नहीं है। जिस समय लादेन ने अमेरिका पर आक्रमण किया तो पूरा अमेरिका भयभीत हो गया था। जानते हैं भय से मुक्ति के लिए क्या किया गया? काशी के गायकों को ले जाकर के अमेरिका में गायन कराया गया, तब वहां प्रसन्नता प्रवेश हो पाई। ये संगीत, ये गीत, ये नृत्य, ये सुमिरन, ये सब भगवान के अतीव प्रिय सहयोगी हैं। बैजू बावरा माताओं बंधुओं अपने हाथ से खिला रहा था और भगवान रो रहे थे। भगवान ने कहा कि बैजू मैं भी तुझको खिलाना चाहता हूं।
बैजू ने कहा भूख बहुत लगी है। भगवान ने निकाला और जैसे बैजू को खिलाना प्रारंभ किया वैसे समस्त संत रोने लगे, जितने देवता थे रोने लगे। पहली बार घटना घट रही है, भगवान खिला रहा है, राधा रानी रो रही थी बरसाना। परमात्मा हमको भी खिलाना चाहते हैं, परमात्मा हमारा भी रथ हाँकना चाहते हैं, लेकिन हमको अर्जुन जैसा निर्मल मन का बनना पड़ेगा, हमको भी बैजू बावरा बनना पड़ेगा। भगवान 3 दिनों तक बैजू बावरा के साथ खेले। तीसरी रात गुरुदेव लौट करके आए, और जब गुरुदेव लौट करके आए तो पूछा, बेटा क्या मेरे भगवान को भोग लगाते थे? बैजू ने गुरुदेव से कहा, हाँ लगाता था, लेकिन सच बताऊं आपके भगवान थोड़ा सा नखरीले हैं। मतलब 3-3, 4-4, 5-5 घंटा मैं रोया तब आए। संत हरिदास को लगा ये कौन से संत की बात कर रहा है, ये भगवान की बात कर रहा है। पत्थर की मूर्ति से भगवान कैसे आ गए? झूठ बोलता है। नहीं, अरे वो आए, वो खाए, और सच बताऊं सब खा गए, लेकिन मेरे लिए न जाने कहां से मालपुआ लेकर आए थे, मुझको खिलाए। हरिदास को लगा कितना बावरा है, कैसी झूठी बात कर रहा। अगले दिन सुबह हुई तो कहा मेरे सामने खिला कर दिखा। फिर से खिचड़ी बनाया, और जब खिचड़ी बनाया तो सामने रखा, और रखा तो भगवान को निवेदित करने लगा, प्रभु आइए ना, हे ठाकुर आइए। और आज तो भगवान को प्रकट नहीं होना था, क्योंकि संत हरिदास बैठे थे। अब कुछ देर हुआ तो संत हरिदास ने डंडा उठा लिया, अभी मारूंगा तुझको, झूठ बोलता। जब लगा कि सब झूठा चल रहा है, भगवान आएंगे नहीं, तो छुरी उठाया, पास में छुरी रखी हुई तो उठाया और गर्दन पर लगा लिया। प्रभु फिर आपने वही कर लिया, यदि आज ना आए तो अपनी गर्दन रेत दूंगा। और जैसे छुरी रखा गर्दन पर, वैसे परमात्मा ने आकर पकड़ लिया। मर मत भैया, मैं हूं तेरे साथ। अब वो भगवान से बात कर रहा, लेकिन संत हरिदास को दिख नहीं रहे हैं। संत हरिदास ने कहा किससे बात करता? अरे आ तो गए कन्हैया, कहाँ ये बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा क्यों झूठ बोलता है रे? नहीं गुरुदेव, देखिए ना, भोजन उठाया तो हाथों में भोजन दिखा, लेकिन माताओं जैसे ले जाकर कन्हैया को खिलाया वैसे भोजन गायब हो गया। संत हरिदास समझ गए यहाँ पर ठाकुर जी हैं, लेट गए, भगवान के चरणों में लेटे। भगवान न दिखा तो अपने चेले के चरणों में जाकर लेट गए। गुरु का हाथ पकड़ लिया, है गुरुदेव ऐसा करिए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे निर्मलता से परमात्मा प्रकट हो गए, अब मैं हरिदास तब तक भोजन छोड़ दूंगा जब तक परमात्मा को प्रकट नहीं करूंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1 वर्षों के तप में बाके बिहारी वृंदावन में संत हरिदास के तप से प्रकट हो गए, और पूरी दुनिया में अपनी कृपा बरसा रहे बाके बिहारी। ये संत हरिदास का तप है, इसलिए भगवान आज भी आने को तैयार है, लेकिन माताओं बंधुओं तपस्वी होना पड़ेगा। जरा देखिए ना, भगवान किसके यहाँ रहते हैं तो पैदा किसके यहाँ होते हैं, पहले ये देखिए। भगवान के पिता सदियों वसुदेव बनते हैं। वसुदेव किसे कहते हैं? 8 प्रकार के वसु होते हैं जो हमारे अष्टांग पर बैठे होते हैं, यानी हम ही हैं वसुदेव। लेकिन ये वसु जो है ये देव का हो जाए, जो मानव पल पल भगवान के चरणों में अपने को छोड़ता है वही वसुदेव हो जाता है। माँ कौन बनेगी? किसके घर पैदा होंगे? माताओं लड्डू गोपाल को रखना छोटी बात है। लड्डू गोपाल, पीतल की मूर्ति रखने से लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। हमको अपने चरित्रों में परिवर्तन करना पड़ेगा। भगवान किसको मां बनाते हैं? जरा बोलिए, देव की। किसकी? बोलिए, देव की। देव की मीन्स देव माने भगवान की। संसार को न रिझाइए, या तो इनको कर राजी या उनको कर राजी, 2 में एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
एक ही को रिझाया जा सकता, देवकी। लेकिन भगवान ने दोनों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कई बार हम पीतल की मूर्ति को जब लड्डू गोपाल बना करके और एहसास कर लेते हैं, हमारी कई लोग मिलेंगे, मैंने भी सुना है, मैंने कान में आला लगाकर सुना है, कई मूर्तियों से धड़कने की आवाज आती है। लेकिन जैसे आपने किसी को बता दिया मेरे लड्डू गोपाल ये कृपा करते हैं, आज मुझे रात में दर्शन दिए, उसी दिन भगवान अंतर्ध्यान। अपने अनुभवों को बताना नहीं चाहिए, भक्ति के अनुभव को रोकना चाहिए। और हम अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में कि हमको भगवान के रात में दर्शन हो गए, दुनिया में बताने के चक्कर में साधना शून्य कर लेते हैं। अहंकार आया तो भगवान गायब, कहां चले गए? आप दूसरे का नाम लीजिए, बोलिए नंद। नंद कौन है? जो आनंद में रहते हैं। आनंद में कौन रहता है? जिसको सुख भी प्रिय है, जिसको दुख भी प्रिय है, जो सुख में मतवाला नहीं बनता, अहंकारी नहीं बनता, और जो दुख में घरों में बैठकर रोया नहीं करता, बल्कि भगवान के चरणों पर उनकी कृपा पर विश्वास रखता है, वह नंद है। नंद माने आनंद। और माँ कौन है? जरा माँ का नाम लीजिए, बोलिए यशोदा। यशोदा माने यश देने वाली। जैसे घर में चाय बनकर आई और महाराज जी पूछे किसने बनाया, तो बड़ी वाली कहे छोटी वाली, छोटी वाले कहे बड़े वाली। अपना नाम न बताए, जिसने बनाया वो अपना नाम न बताए, दूसरे का नाम बताए। हम 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों में कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? हमारा क्या स्वभाव है? महाराज हम मर जा रहे हैं, 2 नालायक हैं। नियम क्या है? जो नालायक है उसी को बताओ, इसके कारण हमारा परिवार चल रहा है। यश का दान कर देना। हम हमारे कारण नहीं चल रहा, मेरे छोटे भाई कारण चल रहा है, छोटा कहे बड़े के कारण चल रहा है, तीनों मिल जाए तो कहते हैं बच्चों के कारण चल रहा है। सब में गौरव और स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। यशोदा, यश को दान करने वाली। भगवान ने यशोदा को मां बना लिया और आए हैं। आइए, जब से भगवान आए हैं तब से पूरी दुनिया में उत्सव ही उत्सव। भैया विकास जी, जिस समय अयोध्या में राम आए तो आपको पता है कितने दिनों तक नाचा